अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट यू बाय रॉयल फैंस, रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। और जनाब मैचेस पे मैचेस चले जा रहे हैं। PSL इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली कराची में है और कराची में मैचेस हो रहे हैं मुसलसल। कल हैदराबाद को दूसरी जीत हासिल हुई। मैक्सवेल हैज़ बीन वेरी लकी फॉर हैदराबाद और आज देखना है कि पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान जो काफ़ी गैप के बाद खेलेगी, क्या वो इस गैप की वजह से अपना मोमेंटम तो नहीं खो देगी। देखना है आज का मैच कौन जीतता है और कितना तगड़ा मुकाबला होता है। बात होगी इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और इस मैच के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सवेरा उससे पहले बात होगी गर्मी का मौसम जो है वो आ रहा है और गर्मी के दिनों में सिर्फ हवा नहीं बल्कि रिलायबल कंफर्ट भी आपको चाहिए होता है। और मेरा ट्रस्ट, अगर अपने ट्रस्ट की बात करूं तो वो तो सिर्फ है रॉयल इन्वर्टर फैंस। और बिजली पर भरोसा नहीं बट रॉयल इन्वर्टर फैंस पर भरोसा है। आप भी अपने घर में रॉयल के आई टर्बो फैंस हैं वो लगवाइएगा जो दे बिजली, सोलर और UPS पर दी बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको मिलती है 20% ज़्यादा हवा, वो भी ख़ास बात यह है कि 75% सेविंग के साथ। मतलब फुल कंफर्ट है लेकिन स्मार्ट सेविंग के साथ, और साथ मिले लॉन्ग लाइफ का सबूत यानी कि 5 साल की PCB किट की वारंटी जो कि 6000 वोल्ट का झटका भी बर्दाश्त कर सकती है। बिल्कुल। और द बेस्ट पार्ट यह है कि 3 साल की फ्री होम सर्विस भी मिलती है। तो रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ है जिंदगी भर का। वेरी गुड भाई, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है। लगवा चुकी हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आप सभी लगवाएं, कोई ताखीर ना करें और हम भी कोई ताखीर नहीं करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मेरी तरफ देख रहे हैं। पता नहीं यूसुफ भाई ने अभी रॉयल इन्वर्टर फैंस लगवाए हैं या नहीं लगवाए। यूसुफ भाई साबिक लेजेंड बल्लेबाज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले एक चीज़ पूछनी है, PCB की गारंटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गारंटी किसकी है? ये इनकी कोई जो अपनी कोई टेक्निकल टर्म होगी ना, इनकी ACDC जो है उससे वाले से PCB आया मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर की गारंटी नहीं ले रहे आजकल, तो आप क्या बात कर रहे हैं? साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद, तौसीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंखों की आप बात कर रहे थे, मैं ऊपर देख रहा था, स्लो हो गया मेरा पंखा, पता नहीं क्या वजूहत हैं, शायद कम किया हुआ है। हाँ, आपका रॉयल फैन नहीं होगा ना फैन, इस वजह से आपको 40% कम हवा आ रही है और बिल भी ज़्यादा आ रहा है। चलो जी, ये तो थी हमारी जो आगाज़ है हमारे शो का। हमेशा की तरह ज़ाहिर है लाइटर ज़्यादा आ रहा है। कराची में भी ब्रांच होगी, इसकी लाजिम होगी। नहीं, वो तो पूरे मुल्क में नेटवर्क है इसका, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज मतलब जिस तरीके से रिलायबल, अगर हम रॉयल इन्वर्टर फैंस की बात करते हैं तो 2 रिलायबल टीम्स आमने सामने आ रही हैं, यानी कि मुल्तान और पेशावर, इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो तगड़ा मैच देखने को मिलना तो चाहिए क्योंकि दोनों टीमें बड़ी अच्छा चल रही हैं। दोनों टॉप पे, एक पहले टॉप पे थी मुल्तान जी, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी टॉप पर आ गए। तो दोनों टॉप टीमें और टॉप टीमों का मैच भी वैसे ही होना चाहिए जैसे अभी रैंकिंग चल रही है। अल्लाह करे वन साइडेड मैच ना हो जैसे हम देखने को मिल रहे हैं। जो पिछले जितने भी मैच हैं, सो 1-2 मैच के जो टाइट मैच हुए हैं, लेकिन जो इस गेम की खूबसूरती है वैसे अभी तक कोई मैच मज़ा नहीं आया देखने को कि बहुत टाइट बाइटिंग फिनिश कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई नहीं हुआ। एक आधा मैच आप कह सकते हैं, वो पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद वाला वो भी था। एक उससे पहले था कोई जिसमें हारिस रऊफ ने मेरा ख्याल आखिरी ओवर में 9 रन खाए थे। जी, बिल्कुल। वो ये 2 मैच थे ऐसे जो नेल बाइटिंग हुए, लेकिन इसके बाद जितने भी मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड हुए हैं, बड़े बड़े मार्जिन से मैच हारी हैं टीमें। तो अल्लाह करे दोनों अच्छी क्रिकेट खेलें और दोनों ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे हमें पता चले कि हाँ कोई बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं और बड़े प्लेयरों की तरह वो ग्राउंड में उतरें, बॉलिंग में, बैटिंग में इवन। और जो हमारे यंगस्टर खेल रहे हैं उनसे जो हमारी उम्मीदें हैं, जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं, उसमें अपनी बेहतरी लाने की और कोशिश करें क्योंकि आगे फ्यूचर यही है हमारा। इन्हीं लोगों ने आगे क्रिकेट खेलनी है। और इस बार मैं कहूँगा क्रिकेट बोर्ड को मैं प्रेज़ भी करूँगा कि वो अंडर 19 के लड़के नज़र आ रहे हैं जो पहले कभी खेलते थे लेकिन गायब हो जाते थे, खो जाते थे सिस्टम। हाँ, इस बार के भी खेल रहे हैं और पिछली बार के लड़के भी खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं लड़के। सिर्फ छोटी मोटी इनकी चीज़ें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप साथ साथ बेहतर करते जाएँ तो मेरा ख्याल है कि यही लड़के कल को बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। और इनके माइंड में एक चीज़ डालें कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना। तो मेरा ख्याल है कि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, बेहतर होगा इंशाल्लाह। वैसे ये जो लॉट है, ये जो नए लड़कों की, वाकई इनको देख के लगता है कि वाकई फ्यूचर बेहतर
हो सकता है एटलीस्ट अभी ये जो हम शॉर्टर फॉर्मेट में देख रहे हैं इन लड़कों को, अब ये लॉन्गर फॉर्मेट में कैसा परफॉर्म करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पे कैसा करेंगे, वो तो आगे की बात है कि इनको कितना डेवलप किया जाए और नर्चर किया जाए। तौसीफ साहब, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी रेगुलरिटी में खेलती हुई आ रही है कराची में मैचेस, मुल्तान सुल्तान्स काफ़ी गैप के बाद खेलेगी, ये एक डिफरेंस बन सकता है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, या फिर वहीं से शुरुआत करेंगे जहां इख्तिताम किया इन्होंने? जी, एक तो पहली बात ही है कि बिल्कुल यूसुफ भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, और ये प्लेयर्स जितने भी हैं इनको यकीनी तौर पे जो है एक पाइपलाइन में रखें और उनको देखें। ज़ाहिर है फ्रेंचाइज जो है वो इनको लिया है, एतमाद किया है, सारा कुछ है, पर इनको जो चीज़ें कमज़ोरियाँ हैं उनके लिए कोई ऐसे हिकमत अमली बनानी चाहिए। बना तो रहे होंगे अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आती। आते हैं, गायब हो जाते हैं, इस तरह के 10-15 प्लेयर निकलेंगे इसमें से, आप उनको एक अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट दें सारा, और ये ना हो कि बस आए और चले गए वाली बात है, या इस टूर्नामेंट कोई वो करने के लिए इनको ले लिए मजबूरी। नहीं, अब आपका टाइम है। क्रिकेट बोर्ड और सब जितने भी हैं लोग वो इस पे ध्यान दें कि हमें रिप्लेसमेंट के लिए 4-5 लड़कों की बेंच होती है, वो जो बाहर बैठे होते हैं, बल्कि होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन 4-5 लड़के ऐसे होने चाहिए हमारे जो हमारी रिप्लेसमेंट में नज़र आना चाहिए। वो उसी तरह होंगे कि काम है। आपने टीमों की बात की, यस, मेरा ख्याल है कि आज ज़रूर लेट रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि हमारा शेड्यूल क्या है, सारा कुछ है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। गैप आता है अपनी जगह, लेकिन जाहिर है उन लोगों का अपना वो है कि भाई हम इतने दिन बाद खेलेंगे तो हमें अपनी सारी तैयारी रखनी चाहिए। तो आई होप गैप का इतना असर होना नहीं चाहिए। हाँ, एक ज़रूर है, कराची के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जो ग्राउंड्स हैं कि भाई आपके पिचेस जो हैं वो हमें इतना प्लेयरों को नहीं दे रहे हैं। प्लेयर ख़ुद भी नहीं खेल रहा है, वो भी सही बात है, तो वो सही नहीं खेल पा रहा है, और जो करना चाहिए उन्हें कि भाई 150 के लिए किस तरह ऐसे, लेकिन आपको जो है ना उसी तरह खेलना चाहिए। तो पिचेस को ऐसी पिच बनाएं जिस पे कम से कम 200 रन तो बने हैं। बिल्कुल, क्योंकि T20 का मज़ा यही होता है कि चौके छक्के, और जाहिर सी बात है फैंस इसी तरह, जो पार्ट टाइम फैंस होते हैं वो इसी तरह एडअप होते हैं। यूसुफ, जहां हम बात कर रहे हैं कि गैप कितना रहा, 6 अप्रैल को लास्ट मैच खेला था मुल्तान सुल्तान्स ने, और जो पिछले 2 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स ने खेले हैं वो चेस किया है टारगेट, बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं, चेस करते हुए भी 7 विकेट से, 6 विकेट से, और पेशावर ज़ल्मी डिफेंड करते हुए जीती है, मगर वो भी बड़े बड़े मार्जिन से जीते। 150 का मार्जिन भी था, 76 रन, 56 रन का भी मार्जिन था, तो दोनों में वो कंट्रास्ट भी दिख रहा है। हाँ, दोनों ने मैच जीते हैं। मेरा पहली बैटिंग करके भी और दूसरी मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़ल्मी ने पहला मैच 214 रन चेस करके जीता था, फिर डिफेंड करके भी जीते हैं। दोनों अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और जहाँ तक ये बात है कि पूरे एक वीक के बाद ऑलमोस्ट मुल्तान 7 दिन हो गए, एग्जैक्टली 7वां दिन आज, तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये है कि कंडीशंस हो सकता है मैचेस वो देख रहे हों, लेकिन कराची में हर रोज़ ही सिचुएशन चेंज हो रही है, चेंज कंडीशंस अजीब सा बना हुआ है, शायद वेदर की वजह से, या गर्मी ज़्यादा हो जाए, ओस पड़ जाती है, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन विकेटों को उन्होंने देखा होगा, और मेरा ख्याल जाके आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी और ज़्यादा है, ओस भी पड़ सकती है, ना पड़े तब भी जो टॉस पे बड़ा मसला हो जाता है कि बारी दें या लें, तो किसी टाइम आप टॉस जब हारते हैं वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि फैसला दूसरे ही कर लें, गुड टॉस टू लूज है। इधर कराची में तो मामला यही लग रहा है, गुड टॉस टू लूज, क्योंकि कैप्टन पे भी इतनी नहीं आएगी भाई, आप लोगों ने मैनेजमेंट पे इतनी बात नहीं आती कि आपको पता था टॉस जीत के करना क्या, फिर आपने गलत कर दिया। तो अभी मुझे लगता है कि कुछ कहना बहुत मुश्किल है, कंडीशंस जो कराची में अभी चल रही है। मुल्तान कराची में खेला भी नहीं है, ये भी हमें खेला भी नहीं, डिसएडवांटेज है उनको, लेकिन टीम अच्छी है उनकी, जो टीम है वो इतनी बुरी टीम नहीं है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, प्रोफेशनल ज़्यादा। हाँ, उनमें देखें बैट्समैन भी पक्के बैट्समैन है, साहबजादा बहुत अच्छा खेल रहा है, स्मिथ है, फिर आपके नीचे ऑलराउंडर हैं 1-2 वो भी अच्छा खेल रहे हैं, जैसे अरफात मनास है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी, उनका कप्तान है वो भी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है, तो टीम उनकी अच्छी है, और सामने भी टीम अच्छी है, लेकिन ये है कि कंडीशंस को सामने रख के किस तरह दोनों टीमें अपने आप को आज लेके चलती हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक
ये समझ नहीं आ रही इस विकेट पे कितना स्कोर सेफ है या कितना कम है, क्योंकि आप तेज़ खेलने जाएं और विकेट 150 वाली हो तब भी मुश्किल है। बिल्कुल। विकेट 250 की आप गए यार, पिछले दिनों में तो 170 वाला भी जीत गया। बिल्कुल। तो टफ है थोड़ा सा कंडीशंस को रीड करना वहाँ, ये ज़रा है प्रॉब्लम। मौसम की बात तौसीफ भाई आपने की है, तो अमूमन अगर उस ग्राउंड, ज़ाहिर है आप उस ग्राउंड की एक रग रग से वाकिफ़ हैं, कि एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो अगर ऐसा मौसम होता है तो क्या पहले करना चाहिए अमूमन? क्योंकि अभी तो काफ़ी देर से आप बारहा बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहे, कंडीशन बिल्कुल समझ से बाहर हैं, लेकिन अमूमन आप होते तो क्या करते अगर आप टॉस जीते तो? मेरा अभी चूँकि ये डे मैच नहीं है, ये शाम में ही शुरू होगा, तो उस हिसाब से जो पिचेस की कंडीशन है ना, उसको तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ठीक नहीं हुई तो 120 बॉलें तो हैं ना, बिल्कुल। तो 120 तो बनाओ, 90 बना रहे हैं, 80 बना रहे हैं, 70 बना रहे हैं, 120 तो नहीं बन रहे, 120 बॉलें रन बॉल, तो एटलीस्ट कम से कम जो हीट है मुझे पता है, और ह्यूमिडिटी के चांसेस मुझे हो सकता है कि ह्यूमिडिटी हो, इसलिए कि गर्मी है और हवा नहीं चल रही है, वो भी सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तो इस वक्त तो मैं यही सोचूंगा कि पहले बैटिंग करें, बैटिंग करेंगे में फ़ायदा होगा, क्योंकि पिचेस का कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि आप अगर रन्स बना के चढ़ा देते हैं ऊपर तो बाद में ज़रा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। ड्यू फैक्टर और वो टाइम तो दोनों के लिए वो हो जाएगा, 7 बजे शुरू होगा, तो अगर ड्यू फैक्टर, अव्वल तो मुझे फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर अभी कोई ऐसा नज़र आए। हाँ, ह्यूमिडिटी की वजह से शायद पसीना काफ़ी आएगा, वो अपने आप को जो है वो पानी शानी पीना ये सब, वो खैर सब वो तो उनको सबको पता है, लेकिन एग्जॉस्ट ना हो फास्ट बॉलर ख़ास तौर पे। वैसे भी ग्राउंड जो है ओपन हो गया, जैसा कि बताया बोला था कि आपने कि भाई ओपन होने की वजह से ज़रा हवा लगनी शुरू हो गई, क्योंकि बंद था। बहरहाल लेकिन एक फैक्टर बिल्कुल वो है जो अभी कहा गया कि यहाँ पे मैचेस नहीं हुए, और वो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बाहर जो एक ग्राउंड बना दिया गया है ज़्यादातर उस पर मैचेस चले गए, अंदर नहीं हो पाते। तो आई होप कि ऐसा कुछ करें। गर्मी तो बहुत है, आप कितना उसको रोल करेंगे, पूरा स्क्वायर जो है वो वाइट नज़र आ रहा है। अब आप ज़बरदस्ती उस पर घास रख दें कि ख़राब ना नज़र आए तो वो भी ठीक नहीं है, अनइवन हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उसको आप ऐसा बनाएं कि जिसमें 170-80 तो बनने चाहिए। बिल्कुल, रन्स तो बनने चाहिए, और जिस तरह यूसुफ आप कहते हैं कि बैटर्स के लिए तो हो कुछ ना कुछ, बट बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 मैचेस से हम ये देख रहे हैं कि खुशहाल मेंडिस इज़ द बैकबोन फॉर पेशावर ज़ल्मी, और ऐसा लगता है कि अगर तो वो नहीं कर रहे तो कोई और कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चिप इन तो कर रहे हैं ऐसा, मगर डाउन दी ऑर्डर आते आते तो कोई भी फिर ना लोअर ऑर्डर चिप इन कर रहा है, ना टेल चिप इन कर रही है। खुशहाल मेंडिस अगर किसी टाइम पे नहीं करते पेशावर ज़ल्मी के लिए, कौन सा और प्लेयर आपको ऐसा लगता है जो कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है? समद भी हैं, मोहम्मद हारिस अभी तक हमें ज़्यादा रन्स में नहीं दिखे हैं, बाबर ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके बाद से वो वैसी इनिंग नहीं हो रही जैसी हमें T20 की चाहिए। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खुशहाल मेंडिस उनका की प्लेयर अभी तक, जो 2 लास्ट इनिंग्स उसने खेली हैं, बेस्ट इनिंग खेली हैं, उसके नज़दीक कोई लग ही नहीं रहा था, कोई प्लेयर और भी है टीम में, वो बेस्ट प्लेयर लग रहा था। और दूसरा जो अगर डेंजरस प्लेयर है वो इनका जो ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है ब्रेसवेल है, वो डेंजरस प्लेयर है। वो इवन अगर उसकी हिटिंग होती है तो बड़ी क्लीन हिटिंग होती है, वो डेंजरस प्लेयर है। जो जहाँ तक समद की बात है, समद बहुत ईजी विकेट होगी तो वहाँ वो अच्छे रन्स कर लेगा, लेकिन जहाँ थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा जिसको कहते हैं, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा भी हुआ तो उसको टफ होगा, क्योंकि वो हिटिंग करने जाता है। ओके। हाँ, वो पावर से खेल रहा होता है, जो मुझे लगता है। इसी तरह हारिस का भी यही है, हारिस भी खुल के खेलता है। तो इन लोगों को बहुत फ्लैट विकेटें चाहिए होती हैं रन्स करने के लिए। बाकी नीचे इफ्तिखार के भी बहुत कम बारी आई है। इफ्तिखार ने पास्ट में इंटरनेशनल मैचेस में भी रन्स किए हुए हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। अभी तक उनकी वैसे बारी नहीं आई जैसे दूसरों के, और वाकई 6 नंबर पे क्या बारी आएगी, 4 बॉल 3 बॉल। एक फरहान यूसुफ है, वो बैट्समैन है, लेकिन अभी तक उसको कोई मौका नहीं मिला, और मेरा नहीं ख्याल मिलेगा भी, क्योंकि जितना पीछे नंबर जा रहा है, कितनी बॉलें उसको मिलेंगी। आज़ाद
6 बॉलें मिल डाउन दी ऑर्डर आमिर जमाल भी हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन थी आमिर जमाल से कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर ही से। अब बॉलिंग ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म अच्छा, किया, yes. लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या उन पे बैड पैच आया कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में वैसे नहीं कर पा रहे। Yes. अब इसकी रीज़न अभी तक समझ नहीं आई, क्या हुई है, कोई इंजरी हो गई है या कोई मिस हैंडलिंग हुई है, क्या हुआ है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। क्योंकि एक इंसान अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे परफॉर्म करके आता है बॉलिंग बैटिंग दोनों में, तो उसको तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मैं हायर जगह पे जाके परफॉर्म करके आया हूँ। मुझे याद है कि इंडिया 2004 में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ ड्रॉ करके आई थी, तो हमारे खिलाफ यहाँ खेली थी, डिफरेंट उनका था वो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, हैंडलिंग हमारे वो साथ तो भी होती है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा वो होता है कि जी जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ कर गुजरे वो तो वो बहुत बड़ी बात है। बट इस वक्त जो है वक्त ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है और ब्रेक आते हैं तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. So yes, discussion आज जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से हो रही थी एंड पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हमने अभी फोकस किया हुआ था कि कौन कौन उनकी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो जीत दिला सकते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और कौन कौन बाकी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आमिर जमाल के बारे में बात हो रही। तौसीफ साहब बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग, ये भी एक वही क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है। एक लड़का आता है, प्रॉमिसिंग होता है, बड़े कोई दावे करते हैं उसको लाने वाले भी कि क्या मिल गया टैलेंट और क्या करेगा ये पाकिस्तान के लिए, ये तो लॉन्गर रन में सर्व करेगा, ऐसा ऑलराउंडर मिल गया, एंड इवेंचुअली वो कहीं फिजल आउट हो जाता है। एक और केस आमिर जमाल ऐसे ही निकले फिर से। जी हाँ, ऐसे कई केसेस हुए हैं। ये रिसेंटली हुआ है। यस, एकदम मान के उन्होंने अपनी बॉलिंग में भी, शायद बॉलिंग में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बीच में मैंने देखा कि एक सीरीज़ आई थी, टेस्ट मैच शायद खेल रहे थे या क्या, उसमें एक आध ओवर ही कराया था या वनडे थी क्या, उसमें बॉलिंग इतनी नहीं करवाई गई। ये केस भी बाहर का ज़्यादा है, इनसाइड का काम है, बाहर का ज़्यादा है। बाहर से मेरी मुराद ये है कि कोई बाहर प्रॉब्लम कुछ हुई है, उसको ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो, जी हाँ, वो डैमेज हुए हैं और उसके बाद जाहिर इधर उधर हो गए, फिर नहीं आए, अब फिर आए हैं। बज़ाहिर तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अब हिस्सा ऐसा बन पाएंगे टीम का, बज़ाहिर नहीं लग रहा, लेकिन एवर नो यहाँ पे, लेकिन उसको डैमेज तो कर दिया ना, बिल्कुल मतलब गिर गया आदमी। यही तो एक प्रॉब्लम है कि आप लेके नहीं चलते, और लेके भी चले। प्लेयरों का भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्लेयर भी जो है वो आपे से कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ प्लेयर ऐसा है। 100%। बट ये काम किसका है, मतलब आई मीन प्लेयरों को खुद सोचना चाहिए। आपका अभी कैरियर शुरू हुआ है, सारा कुछ हुआ है, आप उसके बाद अभी जो है एकदम ऐसा कुछ कर दें जिससे सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। कई प्लेयर इस तरह जो है ख़राब हो गए। बिल्कुल ऐसे ही ये ग्रूमिंग का पार्टी ने, यूसुफ भाई, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग का इशू है। उन्हें नहीं पता कि आपने अपना सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, आपने खुद को कैसे लेके चलना है, फील्ड है, ऑन फील्ड है या ऑफ फील्ड है। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा अगर क्रिकेट बोर्ड भी इनकी हेल्प करे तो बेहतर हो सकता है, और इन्हें ख़ुद भी थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि अगर अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, अल्लाह पाक सारी चीज़ें दे रहा है, तो हमें बड़ा सीधे तरीके से चलना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा। अपनी बहुत सी चीज़ें ऐसी जो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हैं आजकल, उनसे बचना है आपने। अगर लंबा कैरियर खेलना है और अच्छा कैरियर, ये नहीं कि सिर्फ खेलना है, नहीं, उसमें कुछ करना भी है, परफॉर्म भी करना है, उसमें आप अपने आप को फिट रखेंगे। मैं मिसाल देनी नहीं चाहिए किसी की, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल धोनी, उसकी कोहली की है जी। किस तरह अपने आप को फिट रखा हुआ है, किस तरह वो अपनी सारी चीज़ें लेके चलता है। हमें क्या प्रॉब्लम, हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें यह है कि उनके क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत अमल दखल होता है, वो भी अपने लड़कों को ग्रूम करते हैं। यूसुफ कता कलामी की माजरत, विराट कोहली की जहाँ आपने बात की, देखिए शुरू में जब विराट कोहली आया था ना, विराट कोहली वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, एक यंग सा लड़का, हेल्दी चबी सा, बट विराट कोहली हैड MS धोनी टू लुक फॉरवर्ड। और जिस तरह MS धोनी ने ग्रूम करने में हेल्प किया विराट कोहली को, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि देयर इज नो वन टू ग्रूम दीज बॉयज इन द टीम के अंदर इन लड़कों को ग्रूम करने वाला है कौन, कौन करेगा आप बताएं। वो मैंने कल भी कहा है, वो डिसएडवांटेज हुआ है हमारे यंगस्टर्स को, हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको देख के ये
कोई वो होते, वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब करना तो है ना किसी तरीके से, तो अपने आप को हमने सही करना है। उसमें क्रिकेट बोर्ड भी आगे आए और इनकी अपनी भी बहुत जिम्मेदारी है कि अपने आप को ठीक कैसे करना है, कैसे हमने अपनी गेम एक्सेल करनी है, कैसे हमने मीडिया पे आके बात करनी है, कैसे हमने जब बाहर निकलना कहीं वहाँ कैसे चलना है। तो वो चीज़ें देखिए हम सब मिलके करेंगे जो बेहतर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, अगर दूसरी दुनिया के लोग हो सकते हैं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें सारी चीज़ें सबसे पहले मेन चीज़ है आपकी स्किल लेवल, पहले तो वो ठीक करना है। उसके साथ साथ ये चीज़ें तो होती रहती हैं। मेरा ख्याल है एकेडमी में अगर आपकी क्लासेस हो जाएं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एकेडमी बनी किस लिए होती है? आपको ग्रूम करने के लिए होती है, आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स को भी और दूसरी स्किल को भी बेहतर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। वहाँ क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स सब मिलके इस चीज़ पे करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आएगी। और उनको ऐसे लेक्चर दिए जाएं जिसमें पाकिस्तान की बात हो, जिसमें इंडिविजुअल जो लड़कों ने देखा हुआ है कि अपने लिए खेलते थे, कई लड़के खेलते थे अपने लिए कि आराम से लगे हुए हैं 50 की या 80-90 बॉलों पे उस टाइम, वो एक चीज़ अंदर आई हुई इनबिल्ट हो गई है, क्योंकि लेगेसी छोड़ के गए हैं कुछ लोग, वो यही देख के चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों से निकलेंगे तो बेहतरी आना ये राइट टाइम है अब, क्योंकि अब नई एक जो पौध है ना जिसको हम कहते हैं कि वो अब जंप इन कर रही है। इसीलिए देखिए उस दिन मैंने 4 नाम लिए थे कि आपको अगर देखना है बैटिंग में, बॉलिंग में तो बॉलर्स बताएंगे, लेकिन बैटिंग में अगर देखना है ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इंजमाम, इन 4 को देख के आप अपनी जो है ना, मोहम्मद यूसुफ, वो तो आप कह सकते हैं ना। तो ये 4 जो हैं इनको आप जो हमारे यंगस्टर हैं जो अभी आ रहे हैं, उनको चाहिए ऐसे अपने आप को कहें कि हमने ऐसा बनना है। तो इससे बेहतर भी हो सकते हैं, इनसे थोड़ा कम भी होता है, लेकिन बेहतर साइड पे जाएं। फिटनेस की बात करें तो यूनुस भाई जब तक खेले हैं, हाँ फिटनेस में तो मलिक भी बड़ा अच्छा था, मलिक हो गए, मिसबाह भी फिटनेस है बहुत। फिटनेस की बात बाद में है, ये जो मेन हमें इस टाइम प्रॉब्लम है वो स्किल की है। तो स्किल के हिसाब से इन 4 से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, और स्किल के बाद जो एक ग्रूमिंग की जो हम बात कर रहे हैं, पीसीबी ने एक चीज शुरू तो की है, प्लेयर एडॉप्शन प्रोग्राम एक शुरू किया है पीसीबी ने, जिसके लिए जब समीर ने जो है पहली दफ़ा रन्स किए थे बहुत सारे, तो मोहसिन नकवी साहब ने उसको उसी वक्त अनाउंस किया था कि समीर मिन्हास जो हैं वो प्लेयर एडॉप्शन का हिस्सा होंगे। अब उस प्लेयर एडॉप्शन में मेंटोरिंग तो है ही है, साथ साथ जो है प्रोफेशनल सपोर्ट भी है, और साथ ही साथ पार्शली एजुकेशन बिल्डिंग भी है। तो मेरा ख्याल से ये एक सही डायरेक्शन में उन्होंने सोचा तो है, बट किसको अब लगाया है ये सब करने के लिए, वो सही डायरेक्शन कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। ये तो है हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़रा कमी है। कि मैंने इसीलिए उस दिन कहा था कि बाहर से लोगों को ले लें या बाहर भेज दें इन लोगों को। चेयरमैन साहब की बिल्कुल सही सोच है, वो उन्होंने जो भी किया है, लेकिन मसला ये प्रॉब्लम हमारे पास मैन की है, मेंस प्रॉब्लम है कि वो उस तरह के लोग नहीं है हमारे पास कि जो इनको ग्रूम भी कर सकें स्किल में भी और दूसरी जगह पे। उस दिन जैसे तौसीफ साहब बात कर रहे थे, हैविंग एन आई फॉर इट, तौसीफ साहब वो कहाँ गए, वो आंखों वाले? वो डॉक्टर के पास गए। देखिए मैं एक चीज़ कहूँ, ये सब चीज़ें हो रही थी अब से नहीं, काफ़ी पहले से। मैं कोचिंग के उसमें भी रहा हूँ थोड़ा, जो कराची वराची के उसमें, तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेक्चर भी हो रहे थे, सारा कुछ है इनका, देखा भी जा रहा था, सारा कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना करते हैं ये देखना सबसे मेन चीज़ है। बात ये है, पहले मैं खाने की बात कर लूँ कि वहाँ पर जब ज़ाहिर है एक मेन्यू बना के दे दिया गया था रीजन में वहाँ आ रहा था, कुछ दिन बाद तेल भी आना शुरू हो गया, उसके अंदर तेल थोड़ा आ गया, थोड़ा सा कुछ, और यूँ के लड़कों को फिर मज़ा नहीं आ रहा होता, वो फिर तेल का तो मसला चल रहा है इस टाइम। तो सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपको एजुकेशन में भी है, आपको ये आप एजुकेशन भी मिलती है, आपको ये भी डूब टेस्ट और ये कई वो मैंने अटेंड किए हैं कि भाई ये, और मैं खुद बैठता था जाके वहाँ, ज़ाहिर है पार्ट तो था लेकिन मैं बैठता था जाके कि देखूं कि क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक आप खुद नहीं सोचेगा प्लेयर कि मुझे ये है कि बाद में बैठ के पीछे सुस्तियाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ये जो एजुकेशन है जिसकी बात कर रहे हैं, ये काफ़ी पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कितने उसको सही लेते हैं ये सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जब हमारे बड़े ही ठीक ना हो तो फिर बच्चों को कैसे आप ठीक करा सकते हो? बड़े आपके ठीक नहीं है थोड़े बहुत,
जो लोग हैं वो बड़े ठीक नहीं है। वो पता नहीं क्यों वो समझते हैं कि अगर ये समझना हाँ। कि मैं अरे ये रन्स कर देगा तो बड़े ये अब आ हाथ से जाएगा, निकल गए ये ना, अब सबसे शायद बड़ी हम चीज़ बच्चों पे ही मेहनत ये करें खराब थोड़ी है सी तो शायद उनको मोल्ड कर पाएंगे, क्योंकि बड़े तो अब बिगड़ गए तो बिगड़ गए, अब हारना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये नए वाले बच्चों को ये जो सुधरे हुए, इनको सुधरे हुए रहना जो है वो जरा आसान हो जाएगा। बट वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल, और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और इस हिस्से में हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। और आज का मैच दो टेबल टॉपर्स आज आपस में टकरान, तो इसके साथ साथ दो चाचास भी, चाचा ऑफ क्रिकेट भी आज आमने सामने आ रहे हैं। और सिडल की बड़ी दिलचस्प वीडियो जो है वो इस टाइम वायरल हो रही है, जिसमें उनको चाचा का फॉरेन चाचा एंड लोकल चाचा ऑफिशियली खिताब मिल रहा है। तो ये भी ज़ाहिर इन लीग्स की शान है कि मज़ा आता है, प्लेयर घुल मिल जाते हैं आपस में, और इनसे सीखने का भी मौका यंगस्टर्स के पास होता है काफ़ी। देखिए सिडल बहुत ग्रेट बॉलर था, इंजर्ड हो गया, वरना वो जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग वो करता था, दोनों तरफ उसकी स्विंग थी, रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छा करता था, पेस थी उसके बाद। 141 तो अभी वो कर रहा है बिल्कुल। तो 2009 में सोचें क्या होगा, 145 देखिए SPSL में, इंजरी से पहले वो क्या बॉलिंग कर रहा था। तो 41 की एज पे है ना, ही इज ऑलमोस्ट 42 नाउ, अब 42 हो जाएंगे कुछ दिन में। ये वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, इंजरी की वजह से वो रह गए। इनके दो बॉलर ऐसे थे जो टॉप क्लास, एक हैरिस था, वो भी बहुत जबरदस्त हैरिस। हाँ Yes. ये दोनों बॉलर जो थे हमारे टाइम पे ठीक बेन थे, एल्फानस भी एक बड़ा वो इतना नहीं जितने ये दो थे, खतरनाक अच्छा। बॉलर थे ये दोनों। ये दोनों हमारे टाइम पे ठीक थे, बाद में अनफिट हो गए अल्लाह के बाद या तो पहले हो जाते। लेकिन आप लोगों की भी हिम्मत है, मैगरा, ब्रेटली, और इस क्या बॉलिंग लाइनअप होता था इनकी बॉलिंग होती थी। बहरहाल बहुत अच्छा है कि आपस में चाचाज मिलजुल के खेल रहे हैं, और अच्छी बात है। हमारा इफ्तिखार भी, इसने भी T20 में काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है, और अभी भी अगर देखें तो बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है, शॉटें भी लगा लेता है इधर के हिसाब से। ये सब आपने रिवर्स की बात की कि रिवर्स बड़ी ज़बरदस्त करता था, दोनों तरफ से करता था। तो आज जो है जिस तरीके से कल हमने मैच में देखा, रिवर्स मोहम्मद अली ने रिवर्स किया बॉल और रिवर्स से अपना काम दिखाया कल के मैच में। तो आज अगर पीटर सिडल खेल रहे हैं तो पेशावर के बल्लेबाजों के लिए अगर रिवर्स स्विंग होता है तो वो टंग करेगा, उसकी जगह बहुत अच्छी है, उस जगह से हिटिंग करना रिवर्स पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर जब रिवर्स होता है ना अच्छे बॉलर्स का, वो यॉर्कर भी बड़ा एक्यूरेट मारते हैं, ये भी एक फ़र्क पड़ेगा। देखें अब क्या रिवर्स होता है नहीं होता, शाम को विकेट क्या खेलती है। तो सी भाई कह रहे हैं गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और हमेशा वहाँ जब गर्मी होती है औस काफ़ी पड़ती है। बिल्कुल। अब ये तो अल्लाह को पता होना क्या है, लेकिन जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पड़ती है तो वो ज़्यादा औस ड्यू गिरती है। बिल्कुल। तो आज देखते हैं, अगर वो ड्यू गिरती है तो फिर सेकंड बॉलिंग वालों के लिए कुछ भी नहीं बचता। ड्यू गिरती है तो फिर ऑब्वियसली बहुत टॉस के ऊपर तौसीफ साहब बेस कर जाता है कि हाँ जी अब जो भी टॉस जीतेगा या जो भी सही टॉस जीत के डिसीजन लेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर जाता है। तो एक तो टॉस के हवाले से बताइएगा कि क्या करना चाहिए यहाँ पे कराची की कंडीशंस में जो टीम टॉस जीते, एंड अपनी टीम भी बताइए। देखिए अभी तक तो जो है ड्यू का ऐसा आया नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। और रिवर्स तो डेफिनेटली लोग करते हैं और हम भूल गए हैं। हमें सिखाने वाले डिफरेंट चीज़ सिखाते हैं यार, नॉर्मल उसमें भी रिवर्स होता है, ऐसा नहीं है। हमने खुद अपने अदाब पाला है। तो मैं सेडल और उसकी बात की आपने, सेडल वाकई दुबई जैसी पिच पे हमारे टेस्ट मैच वहाँ जब हुए थे हमारी टीम के, तो वो वहाँ पर भी गोलियाँ ऑलमोस्ट गोलियाँ ही चलाता था वो शुरू में तो। और बड़ी एक से मेन चीज़ एक्यूरेसी इतनी जानदार है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा इनके पास बैटिंग बड़ी अच्छी है, स्मिथ है, और वो अपना जो है साहबजादा फरहान जो है वो आप देखें ऊपर से ही काम ख़राब करते हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन एक ख़तरा शुक्र है कि वो राना जो है ना इस तरफ नहीं है, क्योंकि वो राना बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहा है, और वो तेज़ बॉलिंग में ही पहले ऊपर से ही अगर नज़र आ जाता है उससे कि जो है ना थोड़ी सी बाउंसर चलाता है, तेज़ करता है, वो बड़ी मुश्किलात होती हैं। टीम मेरी मुल्तान होगी। ओके ठीक है। और तारीफ हम पेशावर के बॉलर की यूसुफ योर भाई टीम। आपकी टीम। मैं भी तौसीफ भाई के साथ ही हूँ। हम क्रिकेटर एक साइड पे हैं तौसीफ भाई, नॉन क्रिकेटर एक साइड पे हैं, लेकिन हम नहीं, रोज नहीं, जीत हम जाते हैं। जबरदस्ती रोज जीत जाते हैं। हम कोई जबरदस्ती नहीं आज है ना हम मुल्तान पिक कर सकते हैं। चांस कर सकते मुल्तान हैं। का ले हमारे पास सकते option हैं। है। लेकिन नॉन क्रिकेटर का लग रहा है तुक्का लगाएं। हाँ नहीं, ये कोई तो बात नहीं, कोई बात जबरदस्ती नहीं। है सवेरा।
नहीं, मुल्तान फॉर मी टुडे। साहिवाल तो हाँ, फिर मैं ओकाड़ा साहिवाल ले लेता हूँ। रास्ते में लाहौर से चलते हैं, पहले ओकाड़ा, फिर साहिवाल, फिर मुल्तान तक पहुँच ही जाएंगे। फिर मेरे ख्याल से मुझे पेशावर के साथ ही जाना चाहिए। आई विल चूज पेशावर। तो देख लेते हैं, या कर ले पेशावर ही, कुछ नहीं होता। पेशावर ही कर लो। वो आप नॉन क्रिकेट ठीक है, कोई बात नहीं। नॉन क्रिकेट, या आपस में टीमिंग कर लेते हैं। हाँ। ये सवेरा और वो तोसीब भाई मुल्तान ले लेते हैं, आप और मैं पेशावर ले लेते हैं। कन्विंस कर रहे हैं ना। चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है जी। मैं और हाँ, उमर ये आखिर में जो जीतेगा उसको रॉयल फैन मिलेगा। अगर देखें शायद मिल जाए। देखिए उन तक हमारी आवाज़ तो जानी चाहिए ना। अपना व्यू दें, जो भी है अपना व्यू दें। ओके, ठीक है, आप उमर बशीर के साथ व्यू दे दिया। मुल्तान फॉर मी। हाँ, पेशावर मेरी और यूसुफ भाई की पेशावर। ठीक है जी, डन। सो उमर एंड यूसुफ जो है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ज़बरदस्ती हमने यूसुफ से जो है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करवा दिया। एंड मुल्तान सुल्तान, तौसीफ साहब एंड मी। आप ये ना सोचिए हम बैकफुट पे चले गए यार। मगर तौसीफ साहब, आपका वैसे ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं चल रहा। आपके साथ जो भी टीम चुनता है ना वो हार जाता है। आई होप आज मैं आपकी ये कहानी बदल सकूं। ये सब लेट्स सी। सब मेरी 8 टीम है, मेरी 8 टीम है मेरी। हाँ, ये अगर पेशावर आज जीतती है ना तो पेशावर के लिए अगले मरहले तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि 1 पॉइंट बारिश का भी है उनके पास। और मुल्तान 1 मैच हारी हुई है, पेशावर को एवरेज भी अच्छी। और अभी जो हालात लग रहे हैं तो वो पेशावर एक तरीके से बस समझे आप पहुंच ही चुकी है। बिकॉज 5 मैचेस हो चुके हैं, 4 वो जीते में हैं, 1 उनका नो रिजल्ट रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब छठे मैच को अगर वो जीत जाएंगे तो 5 मैचेस उनकी जीत अनबीटन टीम हो जाएगी। आज अगर वो जीत जाएंगे, जो ये बताइए मुझे, ये शमसी को क्यों नहीं खिला रहा है, क्या हो गया है? कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है, मगर अब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कॉम्बिनेशन में वो जाहिर सी बात है, फॉरेन प्लेयर्स की एक लिमिटेड है। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। इट इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। एंड थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। और जोर का वक्त खत्म हो गया। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।